अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो न्यू ईयर पर 100 गोल्स लिखते हैं, पर जनवरी महीने खत्म होते होते 99 गोल्स भूल जाते हैं, या आपने आप से यह कहते हैं कि इसी काम को कल से जरूर करूंगा, कहकर कल को ही लाइफ की सबसे लंबी पीरियड बना देते हैं, इसका मतलब कल को ही भूल जाना। या फिर किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की बैटरी की तरह सुबह चार्ज होते ही शाम तक लो हो जाती है। तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। पीटर हॉलिंस का एक बहुत ही दमदार संदेश है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। लेकिन दोस्तों, इन सपनों को सच करने के लिए चाहिए एक्शन, अनुशासन और एक साफ प्लान। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर काम को आखिरी दम तक पूरा कर लेते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं। हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग कामयाब कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब है ईट दैट फ्रॉग तकनीक। वो लोग यूज करते हैं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारा दिमाग आलसी होता है, वो कंफर्ट जोन का दीवाना है। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, पहले दिन तो ऐसा जोश, ऐसा जुनून होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी मेहनत लगती है, दिमाग झट से बहानेबाजी शुरू कर देता है, जैसे कि आज नहीं कल से सीरियसली काम करूंगा, या इतनी भी जल्दी क्या है, या आज मूड ही नहीं बन रहा। लेकिन दोस्तों, यही छोटे छोटे एक्सक्यूजेस हमें बड़े सपनों से दूर ले जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई नया प्लान बनाया, जोश में आकर शुरुआत की, मगर एक हफ्ते बाद सब ठंडा हो गया। जैसे कि जिम जाना हो, कोई किताब पढ़नी हो, या फिर अपना कोई सपना पूरा करना हो। हम शुरुआत तो जोरदार करते हैं, पर कुछ ही दिनों में मोटिवेशन फुस हो जाता है, और फिर गिल्ट, शेम और हार मानने का एक और रीजन जुड़ जाता है। लेकिन क्यों हम खुद के साथ किए वादों को निभा नहीं पाते? क्या हमारे अंदर कोई कमी है? क्या हम लेजी हैं? क्या हमें डिसिप्लिन की कमी है? या फिर क्या हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि काम की शुरुआत करना आसान है, पर उसे फिनिश करना एक अलग ही आर्ट है? पीटर हॉलिंस कहते हैं, हमेशा नई चीजें शुरू करना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी असली प्रॉब्लम है उन्हें पूरा ना करना। और यही है आज की इस ऑडियो बुक का मकसद, आपको वो समझ देना, वो तरीका देना और वो ताकत देना जिससे आप हर वो काम, हर वो सपना, हर वो मिशन जो आपने शुरू किया है उसे पूरा कर सके। तो दोस्तों, फिर एक बार आपका दिल से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकती है। किताब का नाम है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, द आर्ट ऑफ फॉलोइंग थ्रू, टेकिंग एक्शन, एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और इसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। आज के इस ऑडियो बुक एपिसोड में हम बात करेंगे उन इनविजिबल चीजों की जो हमें एक्शन लेने से रोकती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये कोई बॉर्न टैलेंट भी नहीं है, ये तो एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, रोज सुधारा जा सकता है और बार बार रिपीट करके पक्का किया जा सकता है। हमारी सबसे पहली दुश्मन होती है मेंटल रेजिस्टेंस, मतलब मानसिक प्रतिरोध। काम शुरू करते वक्त ही हमारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर में कर लेंगे, पहले ये वीडियो देख लेते हैं, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, और फिर दिन बीत जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे डर लगता है, जैसे कि वह डर असफलता का हो सकता है, वह डर इस बात का हो सकता है कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट ना आने का, या फिर वह डर इस बात का हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन लाइफ में कुछ नहीं बदला, तब क्या करेंगे। पर यही तो असली जंग है। डिसिप्लिन का मतलब ही होता है एक्शन लेना, भले ही मन ना हो, काम पूरा करना, भले ही थकावट हो, आगे बढ़ते रहना, भले ही प्रोग्रेस स्लो हो। अब आप ही सोचिए, आपने कितनी बार अपने अंदर उस एनर्जी को फील किया होगा जब आपने कोई छोटा काम भी पूरा किया हो। कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, क्योंकि ये पूरा करना ही असली विक्ट्री होती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हर बार जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं
तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, एक हैप्पीनेस केमिकल, और ये आपको फिर से कुछ पूरा करने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए उन्होंने कहा, छोटा सोचो, छोटा करो, पर पूरा जरूर करो। एक तरीका है फिनिश लाइन विजुअलाइजेशन, मतलब जब भी कोई काम शुरू करो तो उसके खत्म होने के सीन को अपने दिमाग में पहले इमेजिन करो। जैसे मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, तो सोचो कि आखिरी पन्ना पलटते वक्त कैसा फील होगा। आपका दिमाग उस फीलिंग के लिए एक्साइटेड हो जाएगा और काम खत्म करने में ज्यादा फोकस रहेगा। दूसरा तरीका है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी सिर्फ ये ना सोचो कि मैं ये काम करूंगा, बल्कि सोचो मैं कल सुबह 9 बजे अपने कमरे में फोन साइलेंट करके इस काम पर 30 मिनट दूंगा। जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप अपने एक्शंस को बनाते हैं, उतनी ही कम जगह बचती है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। तो जब इंसान कुछ शुरू करता है, वो एक जोश में होता है। शुरुआत में एक एक्साइटमेंट होती है, एक नशा, एक नई उमंग। लेकिन जैसे जैसे रास्ता लंबा होने लगता है, वैसे वैसे मन की आवाज धीरे धीरे चुप हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, बहाने बनने लगते हैं, और फिर एक दिन हम वही अधूरा काम छोड़ देते हैं जिसको लेकर हमने कभी बड़ी बड़ी बातें की थी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, आपका असली दुश्मन आलस नहीं है, बल्कि आपका वो माइंड है जो आपको शुरू किए काम से भटकने देता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है? कितनी बार आप जिम ज्वाइन करने गए, 2 दिन में छोड़ दिया? कितनी बार आपने कोई किताब शुरू की लेकिन आधी पढ़कर भूल गए? कितनी बार आप किसी सपने के पीछे भागे लेकिन रास्ते में खुद से ही हार मान ली? यह पैटर्न बार बार दोहराया जाता है क्योंकि हमारी माइंड में डिसिप्लिन की कमी है। पीटर हॉलिंस का कहना है, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट, यानी आपको अभी जो चाहिए, आराम, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, वो छोड़कर उस चीज को चुनना होगा जो आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहिए। और यहीं आता है पहला रियल हैक, डिस्ट्रैक्शन को मारो डिसीजन से। हर दिन एक टाइम सेट कीजिए जहां आप सिर्फ वही करेंगे जो आपने शुरू किया था। मान लीजिए आपने कोई कोर्स करना शुरू किया है, हर दिन बिना रुके 1 घंटा पूरे जोश के साथ उसे दीजिए। ना फोन उठाइए, ना नोटिफिकेशन देखिए, ना कोई चैट, क्योंकि अगर आप उस घंटे को बचा नहीं पाए तो आपकी कंसिस्टेंसी बर्बाद हो जाएगी। दूसरा अहम मैसेज है, मोमेंटम बिल्ड्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा, पर सच्चाई उल्टी है। पहले आप एक्शन लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, फिर वो एक्शन ही आपका मोटिवेशन बन जाएगा। सोचिए, आपने किसी दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक की, अगले दिन 15 मिनट, फिर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हां, मैं कर सकता हूं। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल ट्रिक की जिसे पीटर हॉलिंस ने कमिटमेंट बायस कहा है। जब आप किसी चीज में थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं, जैसे कि आपने कोई बुक पढ़नी शुरू की, तो आपका दिमाग नेचुरली कहता है कि अब इसे खत्म करना चाहिए, वरना मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, और अगर सही तरह से यूज किया जाए तो ये आपकी हैबिट बन सकती है। पीटर हॉलिंस सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई काम शुरू करें, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर डालें, चाहे वो पैसे हों, टाइम हो या एनर्जी, ताकि आप मेंटली उस काम को कंप्लीट करने के लिए मजबूर हो जाएं। और हां, यहां एक बड़ी मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। हम हर बार परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ कंप्लीशन। आपको चीजें पहले पूरी करनी है, बाद में उन्हें सुधारना है। एक राइटर को पहले किताब खत्म करनी होती है, फिर वो एडिटिंग करता है। एक एंटरप्रेन्योर को पहले आइडिया लॉन्च करना होता है, फिर वो सुधार करता है। अगर आप हर काम में सिर्फ परफेक्ट बनने की सोचेंगे तो शायद आप कुछ भी शुरू करके पूरा नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, आपका सपना क्या है? आपने जो शुरू किया था वो कहां तक पहुंचा है? क्योंकि इस ऑडियो बुक के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे डीप इमोशनल और प्रैक्टिकल हैक्स
जो आपकी लाइफ को उस डिसिप्लिन और पावर से भर देंगे जो हर अधूरी शुरुआत को एक शानदार मुकाम तक पहुंचा सकती है। अगर आप तैयार हैं तो बस इतना याद रखिए, यह सिर्फ किताब की बातें नहीं है, यह आपकी जिंदगी की हकीकत है। और अगले कुछ मिनट में हम सीखेंगे वो टेक्निक्स जो आपके माइंड को एक फिनिशर बना देंगे। तो चलिए अब अगला भाग शुरू करते हैं। हम सभी के अंदर वो एक आवाज होती है जो कहती है, अभी मत करो, बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं। लेकिन ये आवाज, ये आलस्य धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और फिर हम अधूरे कामों के ढेर में खो जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि असली समस्या काम का बोझ नहीं होती, बल्कि हमारी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है। हम अंदर से किसी काम को लेकर इतने डरे होते हैं कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। और जब कोई काम शुरू नहीं होता तो वो कभी खत्म भी नहीं होता। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई नई चीज शुरू की है, जिम जाना, किताब पढ़ना, कोई स्किल सीखना, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारा मन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और फिनिश व्हाट यू स्टार्ट हमें यही सिखाता है कि जो भी शुरू करो उसे खत्म करने का डिसिप्लिन कैसे लाया जाए। पीटर हॉलिंस का एक बहुत ही जरूरी लाइफ लेसन है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। यानी हम अक्सर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो मोमेंट कभी आता ही नहीं। आप जितना ज्यादा सोचते रहेंगे उतना ही डर और एक्सक्यूजेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए जैसे ही आइडिया आए उस पर काम शुरू कर दो, बाद में रिफाइन किया जा सकता है। एक और पावरफुल टेक्निक जो पीटर हॉलिंस बताते हैं वो है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है पहले से डिसाइड करना कि आप कौन सा टास्क कब और कहां करने वाले हो। जैसे अगर आप सुबह उठकर वॉक पर जाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ना कहो कि कल वॉक पे जाऊंगा, बल्कि कहो कल सुबह 7 बजे मैं अपने घर के पास वाले पार्क में 30 मिनट की वॉक करूंगा। इस तरीके से आपका दिमाग क्लैरिटी पाता है और आप एक्शन लेने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हो। अब बात करते हैं उस एनिमी की जो सबसे खतरनाक है, डिस्ट्रैक्शन। हम अपनी मोबाइल पर या सोशल मीडिया या फिर नोटिफिकेशंस में इतने खो गए हैं कि हमारा दिमाग अब एक जगह टिक ही नहीं पाता। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको शैलो डिस्ट्रैक्शन से नाता तोड़ना ही होगा। एक समय फिक्स करें जब आप मोबाइल पूरी तरह से दूर रखेंगे और सिर्फ उस एक काम पर ध्यान देंगे जो आपको फिनिश करना है। और फिर आती है सबसे पावरफुल बात, इमोशनल कमिटमेंट। अगर आप किसी काम से इमोशनली जुड़ गए तो आप उसे अधूरा छोड़ ही नहीं सकते। अपने हर गोल को एक इमोशनल रीजन से जोड़ो। जैसे मैं रोज पढ़ाई करूंगा ताकि मैं अपने फैमिली को प्राउड फील करा सकूं, या मैं ये प्रोजेक्ट फिनिश करूंगा ताकि मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए। जब काम सिर्फ टास्क नहीं बल्कि इमोशन बन जाए तब कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। बुक बाइट ऑडियो के इस हिस्से में हमने जाना कि कैसे शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए मन की साइकोलॉजी, इंटेंशन और इमोशन तीनों की अलाइनमेंट जरूरी होती है। पीटर हॉलिंस इस बात को बहुत मजबूती से कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। मतलब डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि अपने गोल्स और एक्शंस को एक सीधी लाइन में लाना है। जैसे ही आपका एक्शन आपके असली मकसद से जुड़ जाता है, काम करना मुश्किल नहीं, मजबूरी बन जाता है, एक पॉजिटिव मजबूरी। अब सोचिए, आपने कितनी बार सुबह उठने का प्लान बनाया, टाइम टेबल बनाया, लेकिन अगले ही दिन स्नूज मारकर वापस सो गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम टेबल में आपका दिल नहीं था, उसमें इमोशन नहीं था। पीटर हॉलिंस बताते हैं, अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस काम को सच में करना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो आप उसमें मीनिंग ढूंढिए, उसका विजन अपने अंदर बनाइए, क्योंकि जब मीनिंग क्लियर होता है तब मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी लेसन की, द मिथ ऑफ मोटिवेशन।
मोटिवेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि मोटिवेशन एक लग्जरी है, हैबिट एक स्ट्रेटेजी है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप हर दिन बस उस दिन के इंस्पिरेशन पर डिपेंड करोगे तो आप साल में मुश्किल से 15 से 20 दिन ही काम कर पाओगे। लेकिन अगर आपने एक रूटीन बना ली तो आप उस दिन भी काम करोगे जब मन नहीं करेगा। और वही लोग जीतते हैं जो मन के खिलाफ काम कर पाते हैं। अब जरा एक रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कोई लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। शुरू के 10 दिन वो खूब जोश में पढ़ता है, फिर एक दिन नींद ज्यादा आ जाती है। वो कहता है, आज स्किप कर लेते हैं, कल से डबल पढ़ लूंगा, और फिर ये कल कभी नहीं आता। पीटर हॉलिंस यही समझाते हैं कि द कॉस्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इज नॉट जस्ट लॉस्ट टाइम, इट्स लॉस्ट आइडेंटिटी। हर बार जब आप एक काम अधूरा छोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि मैं वो प्रकार का व्यक्ति हूं जो हार मानता हूं, और यही आपकी सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? माइक्रो कमिटमेंट्स। हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। अगर आपको किताब पढ़नी है तो सोचो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है। ऐसा ना सोचो, बल्कि कहो मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि 1 पेज पढ़ना इतना आसान होता है कि मना नहीं कर सकते, और जब आप शुरू कर देते हो तो मोमेंटम अपने आप बनता जाता है। पीटर हॉलिंस ये भी बताते हैं कि हमें डिसीजन फैटीग से बचना चाहिए। हर बार डिसाइड करना कि अब क्या करूं दिमाग को थका देता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपना रूटीन ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स रोज एक जैसे कपड़े पहनता था ताकि उसे उस पर एनर्जी वेस्ट न करनी पड़े। आप भी अपना दिन इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि डिसीजन की जरूरत ही ना पड़े। सुबह उठो, बिना सोचे पढ़ाई शुरू करो, वर्कआउट का टाइम फिक्स हो, खाना कब खाना है, कितना खाना है, सब पहले से डिसाइड हो। और यहीं से बनता है वो फाउंडेशन जो किसी भी अधूरे इंसान को फिनिशर बना देता है। अब आइए एक आखिरी इमोशनल रियलिटी की बात करते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ कैरेक्टर। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये आपकी पहचान है। आप जो भी अधूरा छोड़ते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और जब आप किसी चीज को पूरी ताकत से खत्म करते हैं वो आपकी आत्मा को हील करता है। बुक बाइट ऑडियो के इस हिस्से में हमने सीखा कि कैसे हर डिस्ट्रैक्शन, हर डिले और हर डाउट को तोड़कर हम अपने अंदर का फिनिशर जगा सकते हैं। पीटर हॉलिंस की बातें हमें एक मिरर दिखाती हैं, और साथ ही वो हथियार भी देती हैं जिससे हम उस मिरर में खुद को बेहतर देख सकें। अब सोचिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में एनर्जी हाई होती है, मोटिवेशन भी होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो जोश धीरे धीरे उतरने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है, और धीरे धीरे हम खुद भी मान लेते हैं कि शायद हम वाकई अधूरे कामों की आदत बना चुके हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, असली ताकत उस इंसान में होती है जो हर बार शुरुआत से ज्यादा जिम्मेदारी खत्म करने में दिखाता है, क्योंकि काम को फिनिश करना एक स्किल है जो डिसिप्लिन, क्लैरिटी और डीप फोकस से आती है। ऑथर के अनुसार हमें सबसे पहले अपनी उस आदत को तोड़ना होगा जहां हम सोचते हैं कि अगर मुझे एक परफेक्ट दिन मिला तब मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन वो परफेक्ट दिन कभी आता ही नहीं। जो आता है वो आज है, इम्परफेक्ट, मेसी और चैलेंज से भरा, और यहीं पर हमें एक्ट करना होता है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसीलिए हार मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को इतना डिस्ट्रैक्शन से घेर रखा होता है कि जो जरूरी काम है वो पीछे रह जाता है। अब यहां पर वो एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं, द नथिंग ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब है, जब भी आप किसी टास्क पर काम कर रहे हो तो आप खुद से एक वादा करें, या तो मैं ये काम करूंगा या फिर कुछ नहीं करूंगा। ना कोई सोशल मीडिया, ना फालतू बातें, ना फोन, या तो बस वही काम या फिर शांति। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तब हम नेचुरली उस काम की तरफ खींचने लगते हैं जिसे करना है। अब सोचिए,
आपने कितनी बार अपने आप से कहा होगा कि थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लूं, या चलो पहले एक एपिसोड देख लेते हैं फिर काम करेंगे, और फिर आप देख ही नहीं पाते कि वो दिन कैसे गुजर गया और काम अधूरा रह गया। पीटर हॉलिंस एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त मोटिवेटेड फील करना है। सच तो ये है कि मोटिवेशन बहुत अनरिलायबल होती है, कभी होती है कभी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन वो आपकी आदत बन सकती है। जैसे आप बिना ब्रशिंग के सो नहीं सकते, वैसे ही अगर आपने डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया तो आप बिना काम खत्म किए चैन से बैठ भी नहीं सकते। अब यहां पर हम एक और प्रैक्टिकल टूल की बात करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। यह सिस्टम कहता है कि हर दिन के हर हिस्से को आप पहले से ही किसी टास्क के लिए फिक्स कर लें। जैसे 10 से 11 सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, 11 से 12 लर्निंग और 12 से 12:30 का ब्रेक। जब आपका टाइम प्री डिसाइडेड होता है तो डिसीजन फैटिक कम होती है और एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक बन जाता है। और फिर आता है सबसे जरूरी माइंडसेट, आइडेंटिटी शिफ्टिंग। ऑथर कहते हैं, डोंट जस्ट ट्राई टू फिनिश थिंग्स, बिकम अ पर्सन हु फिनिशेस थिंग्स। जब आप खुद को यह बोलते हो कि मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है और खत्म भी करता है, तो आप धीरे धीरे उसी तरह सोचने लगते हैं, उसी तरह काम करने लगते हैं और आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अब एक बार अपने अंदर झांकिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो हमेशा सिर्फ शुरुआत करता है, या फिर वो जो अपनी बात, अपने कमिटमेंट और अपने गोल को पूरा करके दिखाता है? पीटर हॉलिंस कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, फिनिश स्ट्रॉन्ग। हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप डेली स्मॉल विंस लेते हैं तो वही छोटे स्टेप मिलकर एक बड़ी सक्सेस बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इतना आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आप सच में चाहें तो। इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे हमारी ओन साइकोलॉजी, हमारी एक्सक्यूजेस और हमारी हैबिट्स हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बनते हैं। लेकिन अगर आप ऑथर के बताए गए टूल्स लाइक टाइम ब्लॉकिंग, नथिंग ऑल्टरनेटिव, आइडेंटिटी शिफ्ट को ऑनेस्ट तरीके से अप्लाई करते हैं, तो आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट नहीं करेंगे, आप अपने अंदर एक इंटायरली न्यू वर्जन रेडी कर रहे होंगे, जो काम को अधूरा नहीं छोड़ता, जो मिडवे में हार नहीं मानता और जो किसी भी गोल को पूरा करने की हिम्मत रखता है। अब अगले भाग में हम चलेंगे उस इमोशनल कोर की तरफ। बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं उस इमोशनल कोर की तरफ, जहां डिसिप्लिन अब कोई मजबूरी नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। जहां सुबह जल्दी उठना एक काम नहीं बल्कि एक मिशन होता है। जहां डिस्ट्रैक्शन से लड़ना एक चैलेंज नहीं बल्कि आपकी आदत होती है। जहां करना है की जगह किया जा चुका है आपकी पहचान होती है। पीटर हॉलिंस इस किताब में कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने अंदर के उस हिस्से को कंट्रोल करना जो हर बार आपको टाल मटोल करने को कहता है, जो कहता है कल कर लेंगे, जो कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, और जो हर बार उस कंफर्ट जोन में वापस खींच लेता है जहां से आप भागना चाहते हैं। वो बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा मसल है जो रोज के छोटे छोटे डिसीजन से मजबूत होता है। आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप किस चीज को इग्नोर करते हैं। हर एक छोटी चीज, हर एक छोटा फैसला आपके अंदर के डिसिप्लिन को या तो मजबूत करता है या कमजोर। अब सोचिए, आपका आज का एक सिंपल एक्शन, जैसे कि इस वक्त ये ऑडियो बुक सुनना, ये भी तो डिसिप्लिन का हिस्सा है। और जब ये छोटे छोटे चॉइसेस बार बार कॉन्शियसली लिए जाते हैं तो वही आपका डिसिप्लिन बनते हैं। वो डिसिप्लिन जो आपको फर्क बना देता है एक एवरेज इंसान और एक अनस्टॉपेबल इंसान के बीच। अब शुरू होता है इस ऑडियो बुक अंतिम का समाधान पथ, जहां हम सीखेंगे कि इस बदलती, तेज और अटेंशन खींचने वाली दुनिया में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे बचाकर रखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती की, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस,
हर पल कुछ नया देखने का टेम्पटेशन, और हमारे हाथ में एक ऐसा डिवाइस जो हमें खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इसका सबसे असरदार इलाज है प्री डिसाइडेड एनवायरनमेंट क्रिएशन। मतलब पहले से सोच कर रखना कि आपका दिन कैसा होगा, आपका सुबह का रूटीन कैसा होगा, कितनी देर सोशल मीडिया देखेंगे, कब काम करेंगे, कहां बैठेंगे, किस ऐप को ब्लॉक करेंगे और किस टाइम पर फोन एरोप्लेन मोड में डाल देंगे। यानी खुद के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां डिसिप्लिन अपने आप पनपे। दूसरा समाधान है सेल्फ कंपैशन बेस्ड रिकवरी। कभी कभी जब हम फेल होते हैं तो खुद को बुरा भला कहते हैं, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि यह तरीका उल्टा असर करता है। जब आप गिरें तब खुद से कहिए, इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। खुद को माफ करके फिर से शुरू करना यह डिसिप्लिन की सबसे मैच्योर फॉर्म है। तीसरी बात है रूटीन और सिस्टम को हीरो बनाना। किसी गोल को पाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, जरूरत है एक सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान बनाए, जैसे कि हर सुबह एक ही काम सबसे पहले करना, हर शाम एक रूटीन फॉलो करना, हर डिस्ट्रैक्शन को टैकल करने का तरीका तय रखना। और चौथी सबसे जरूरी बात, आइडेंटिटी शिफ्ट। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब आप खुद को इंटरनली डिसिप्लिन्ड इंसान मान लेते हैं तब आप बाहरी दुनिया से कम लड़ते हैं, क्योंकि अब आपकी लड़ाई अंदर से ही जीत ली जाती है। अब बात करते हैं इस पूरे ऑडियो बुक का कंक्लूजन, जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है, डिसिप्लिन कोई मुश्किल चीज नहीं है। डिसिप्लिन वो चीज है जिसे आप रोज की छोटी छोटी आदतों से बना सकते हो। यह किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट हमें याद दिलाती है कि आपका गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप हर दिन एक्शन लोगे, हर दिन कुछ छोटा भी करोगे, हर दिन थोड़ा बेटर बनोगे, तो आप उस इंसान में बदल सकते हो जो न सिर्फ सपने देखता है बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। ईगो को साइड में रखो, फियर को फेस करो और कंसिस्टेंसी को अपनाओ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने फैसलों पर टिका रहता है। मैं हूं आपका साथी बुक बाइट ऑडियो पर, जहां हर किताब की सीख आपको एक नई जिंदगी देती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, और याद रखिए डिसिप्लिन एक डेली चॉइस है और आज आपने वो चॉइस चुनी है।